आपका नाम क्या है? राजकुमार तिवारी सर। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम पट्टी, पोस्ट पट्टी, थाना बलुआ, जिला चंदौली। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले एक घटना देखी गई थी, उसमें क्या हुआ था? 29 तारीख को, 29 मई को, जी दिन शुक्रवार को मैं घर से निकला था चानिया के लिए सर, जी। क्योंकि मैं LIC का काम करता हूँ। अच्छा तो मेरी मैडम ने फ़ोन करके मुझे बताया कि ऐसी सी बात है, रामलोचन विश्वकर्मा और उनके लड़के जी और एक जगन्नाथ विश्वकर्मा, उनके भतीजे, सारे लोग मिल करके जी मड़ई रख रहे हैं हमारी ज़मीन में। जी तो हमने कहा कि ठीक है, आप 112 नंबर पर फ़ोन कर दीजिए, मैं आ रहा हूँ। जी इन्होंने 112 नंबर पर फ़ोन किया सर, और मैं सोचा कि जब तक पुलिस आएगी तब तक मैं भी घर पर पहुँचूँ, क्योंकि कागज़ वगैरह जो भी दिखाना होगा, बताना होगा, तो मुझे रहना ज़रूरी है। जी हाँ तो मैं सर चानिया से वापस आया, अपने दरवाजे पर बाइक खड़ा किया, और जैसे मैं कपड़े पहने गया था उसी तरह से मैं वहाँ घटनास्थल पर पहुँचा। जी वहाँ पर पहुँचा सर, तो मेरी बीवी से ये लोग विवाद, उनकी औरतें घर की तो 4-5 ठो जी हाँ जी थी। तो हमने सोचा कि इन लोगों को हटा दिया जाए, और पुलिस अभी आ ही रही है, जी हाँ। जैसा कहेगी पुलिस उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। तब जी। तक सर मैं इस साइड में था, बाएं साइड से, जी। और लोग 4-5 लोग, जी हाँ जी, रामलोचन विश्वकर्मा, अरविंद विश्वकर्मा, गोविंद विश्वकर्मा, प्रदीप और जगन्नाथ विश्वकर्मा, जी हाँ। उनके भतीजे जी। मास्टर हैं, और बेचू, ये सारे लोग डंडा गोजी लेकर के मेरे ऊपर टूट पड़े, इतनी बुरी तरह मारे कि बहुत काफ़ी चोट आई, जी। और मैं गिर गया। जी जी, इसमें मेरे सर में भी चोट लगी, फटी, जैसा कि वीडियो सर आप लोगों ने देखा होगा पहले में। अभी तो कुछ घाव कहाँ ठीक हो कहाँ गया। चोट लगी, थोड़ा एक बार दिखा। यहाँ सर में चोट लगी थी सर, यहाँ भी लगी है हाँ जी। और इधर आप देख रहे हैं सब एकदम बिल्कुल अभी ब्लड काला सर, बाकी गंजी निकालता हूँ तो अगर इधर भी सब पीछे है। हाँ यहाँ भी टाका भी लगा है सर, ठीक। फटा हुआ है, इधर भी चोट है पूरे शरीर में सर। उन्होंने बहुत बुरी तरह से, कान भी फट गया था, यहाँ से ब्लड आ रहा है, हाँ यहाँ से ब्लड आ रहा था, लेकिन अभी इस समय फरहाल बंद है सर। जी है ना, सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद पुलिस वाले भी 112 नंबर की आई गाड़ी, उसके बावजूद भी इतने मनबर थे वो लोग, जी हाँ। तो उसके बावजूद भी वो लोग हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे तो थे। पुलिस ने आने के बाद बीच बचाव नहीं किया पुलिस ने? जी नहीं, पुलिस के 2 लोग थे जी। 2 लोग को मतलब उसको कुछ समझ ही नहीं रहे थे, क्योंकि सबके पास लाठी डंडा था। जी। पुलिस लोग बचा रहे हैं इधर। आपको फ़ोन करने के बाद पुलिस कितनी देर में आई? मेरे फ़ोन करने के बाद मान लीजिए सर, कम से कम आधे घंटे के बाद ही आई पुलिस, जी क्योंकि सर मैं वहाँ से जब चानिया से चला, जी हाँ इन्होंने मुझे फ़ोन किया, जी। मैं चानिया से निकल लिया था बलुआ साइड सराय के लिए, जी फिर मैं लक्ष्मणगढ़ का छौरा उधर से पकड़ करके तब आया घर पर। जी मुझे भी आने में सर 15-20 मिनट तो लगेंगे, 10 मिनट 15 मिनट। फिर मैं दरवाजे पर गाड़ी खड़ा किया, फिर उसके बाद वहाँ गया। तो ये लोग दरवाज़ा क्यों खोल रहे हैं इधर और दरवाजा नाच चरनी मेरी रख जमीन रहे हैं, पर जैसे आपका जबरदस्ती कहना एक है? ही मकान में सर इनकी जी। आबादी की जमीन मिली है 3 बिस्वा। जी हाँ 3 बिस्वा से ज्यादा इन्होंने अवैध रूप से कब्जा भी किया है, और एक ही मकान में 3 तरफ से दरवाजा इन्होंने खोला है, जी जबकि इनका पहला दरवाजा पूरब को है, फिर दूसरा दरवाजा उत्तर को खोले हैं, और पश्चिम साइड मेरी जमीन में भी। तो एक ही मकान में 3 बिस्से के मकान में 3 डिसमिल, एक बिस्से के मकान से जी। 3 डिसमिल है, एक जी बिस्से हाँ। के मकान में 3 तरफ दरवाजा खोल करके कब्जा करें अवैध रूप से, मतलब जबरदस्ती गोजी के बल पर। जी हाँ, दबंगई। अच्छा, इनके घर में क्या है, क्या क्या करने वाले हैं लोग, क्या करते हैं? एक भतीजा है, वो सरकारी टीचर है, वो पैसे का फाइनेंशियल सपोर्ट लड़का रहे थे कि आप पैसा करिए, मैं जितना पैसा लगा मैं लगाऊंगा। अच्छा जगन्नाथ विश्वकर्मा। जी। कहाँ पढ़ाते हैं ये? ये सर शायद नीचू कुरुपेठा अंडा में पढ़ाते हैं। तो वारदात के टाइम पे कौन कौन मौजूद था? वारदात के टाइम पर रामलोचन विश्वकर्मा थे, जी और प्रदीप विश्वकर्मा उनके बड़े बेटे, उसके बाद वाला किशन विश्वकर्मा उनका छोटा बेटा, और ये जगन्नाथ विश्वकर्मा उनका भतीजा, जी। और बेचू विश्वकर्मा और उनके लड़की, तो पूरे परिवार को लोग एकत्रित थे। अच्छा, अब ये पुलिस आने के बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की फिर यहाँ पे? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं सर की। पुलिस हम 2 लोगों को, मेरी बीवी को मुझे पुलिस थाने लेकर के गई, 120 साहब आ गए। आपकी मैडम को पुलिस ले गई, तो क्या महिला पुलिस थी जी साथ नहीं, में? महिला पुलिस नहीं आई थी सर। अच्छा, महिला पुलिस नहीं आई नहीं थी। जी जेंट्स पुलिस थे। हम लोगों को, उन लोगों को 3 लोगों को बैठा करके ले ले गए बलुआ थाने पर। जी। ब्लड तो मेरे पास काफ़ी, सब कपड़ा सब भीग गया था सर ब्लड से। जी हाँ फिर वहाँ उन्होंने अब क्या एप्लीकेशन लिखवाए सर मेरे इदारों से, मैं विचित्र था। जी हाँ और मेरे से बोले कि आप सिग्नेचर कर दीजिए, हमने सिग्नेचर किया सर। क्या है उसमें मुझे कुछ भी पता नहीं है, न मेरी FIR में क्या लिखा गया जी। ये भी मुझे पता नहीं है सर। अच्छा और वहाँ से फिर रेफर कर दिए चानिया स्वास्थ्य केंद्र के लिए। अच्छा और वहाँ मैं गया सर, तो डॉक्टर ने जो अपना उनको जो समझ में आया देखा सर, उसके बाद उन्होंने रेफर मुझे कर दिया, दोनों मियाँ बीवी को, मेरे पत्नी को, चंदौली के लिए। अच्छा, रेफर किया? रेफर वाली कॉपी आपके पास होगी? जी जी हाँ, वो है। अच्छा चंदौली हॉस्पिटल के लिए रेफर किया। वहाँ 4-5 दिन में एडमिट रहा सर। जी सर में काफ़ी चोटें थी। जी हाँ।
यही सब बातें हैं सब। और इसके बाद पुलिस ने उन लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई 151 की? में सुनने में आ रहा था कि बस 151 में चालान करके वो लोग रात भर रहे थाने में, फिर सुबह उन्होंने सकलियां एसडीएम के यहाँ से जमानत करा ली। तो इसमें बलुआ एसओ साहब ने बस 151 किया? जी हाँ, अभी तक 151 किया और मुझे अब तक कोई जानकारी नहीं कि ऐसा इन्होंने क्यों किया। मेरे ऊपर इतना प्राणघातक हमला हुआ, मुझे इतनी चोट लगी, मेरी मिसेज के हाथ में चोट लगी जिसका हाथ फ्रैक्चर है। जी हाँ। उसके बावजूद भी बलुआ पुलिस ने सिर्फ 151 में चालान करके अपने काम को तीसरी कर लिया और अभी भी उनका नाद और पशु बांधना वहीं हमारी जमीन में जारी है। मतलब अभी भी कभी भी घटना घट सकती है, कभी भी लड़ाई के लिए वो तैयार है? अभी भी लोग बिल्कुल धमकी दे रहे हैं सर हाँ। कि अब की बार तो बच गया, अब की बार इसको जान से मार डालेंगे हम लोग। तो बलुआ पुलिस ने वो नाच चरनी नहीं हटवाई, फिर भी वैसे ही रहने दिया? मड़ई का वो सप्ताह जो लगाए थे, मड़ई तो सुनने में आ रहा है कि हम तो घर से दासत से जाते नहीं सर। जी हाँ। लेकिन मड़ई का चपटा, लेकिन नाद और चरण पशु बांधना वहाँ से भी नहीं बंद किए वो लोग। और इसी वजह से विवाद हुआ? इसी वजह से भी बात हुआ। पुलिस प्रशासन यही काम नहीं कि मतलब एक और विवाद खड़ा करके चली जी गई? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। कहने का मतलब यही है कि जिस वजह से हम लोगों ने लड़ाई हुई, जिस वजह से आप लोगों के बीच में लड़ाई हुई, जी जी उसका मुकदमा सर एसडीएम साहब के यहाँ से मेरा चल रहा था। उसके बाद एसडीएम के यहाँ से लोग खारिज हो गया, मेरे जो विपक्षी हैं बेचू से। जी हाँ। तो वो कमिश्नरी में मुकदमा अभी पेंडिंग है। अच्छा। उसके बावजूद भी इन्होंने कैसे रजिस्ट्री कर दिया, कैसे इन्होंने रजिस्ट्री करा लिया सर, मेरी समझ से बात परे है। उसमें अब किसकी मिली भगत से राजस्व की किसकी मिली भगत है कि जो मुकदमा के दौरान जमीन अभी हिस्सा के लिए उन्होंने ही दावा किया है। जी हाँ। कि मेरे इतना हिस्सा बनता है जी। और मैं अपना दावा किया तो मेरा इतना हिस्सा बनता है। उसके बाद भी वादी के ही भाई जी। बच्चे लाल और रामलाल ने जी। अपनी जमीन 2 डिसमिल या 3 डिसमिल कितना रजिस्ट्री की सर, लेकिन सुनने में आ रहा है कि उन्होंने रजिस्ट्री चोरी से करा लिया है और दाखिल खारिज भी हो गया है। जबकि मुकदमा अभी एसडीएम साहब के यहाँ से लोग आ रहे हैं, चकबंदी में भी मुकदमा है और कमिश्नरी में भी मुकदमा है। तो उसकी तो कॉपी होगी, मुकदमा संख्या होगा आपके पास? जी जी हाँ है, जरूर उसको देखना पड़ेगा सर। हाँ हाँ, वो तो कोई बात नहीं, मुकदमा संख्या तो मिल ही जाएगा। यही सब बात है। उसके बाद वही वादी के भाई जी। मुकदमा कर रहे कि मुझे इतनी जमीन चाहिए, मेरा इतना है, और उसी के भाई वादी के ही उस जमीन को बेच दे रहे हैं कि नहीं मेरा जब हिस्सा के ही लिए उन्होंने मुकदमा किया सर। जी। और फिर हिस्सा डिसाइड हुआ नहीं, तब तक रजिस्ट्री कैसे हो जाएगी? तो गैर कानूनी काम किया इन बिल्कुल लोगों ने। गैर कानूनी सर इन्होंने, मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि 2-420 या फराड की भी मिली भगत से हुआ हो। जी हाँ, क्योंकि जब अगली बार नापी हुई थी, जब दरवाजा खोलने के बाद, तो उस समय भी जो तत्कालीन इस समय जो वर्तमान में जी कहानीगो थे जितेंद्र सिंह, जी। उनकी भी भूमिका मुझे संदिग्ध लगी। जी जी, कि अपने ही रिपोर्ट को, अपने ही चीज को एक बार बोल रहे हैं कि नहीं आप यहाँ तक गलत। मेरे पास वीडियो है उसमें नापी की जो हमने करवाया था, हाँ हाँ। उसकी वीडियो है। वो बोल रहे हैं कि इनके दरवाजे तक आपका है। अच्छा। फिर उसी चीज को बोल रहे हैं कि नहीं 5 कड़ी आप छोड़ दीजिए। अच्छा। जितेंद्र सिंह जो कहानीगो हैं, वीडियो है उसकी आपके यहाँ पास? वीडियो है उसकी अच्छा। मेरे पास। और ये जो अभी लेखपाल जो रिपोर्ट लगा गए हैं उसकी कॉपी भी है? हाँ बिल्कुल, जो रिपोर्ट लपा लगाए थे कि इनका दरवाजा इधर नहीं था, इनको मना किया गया है, वो हमारी भूमि की तरफ जी। दरवाजा जो खोले वो गलत है, उसकी रिपोर्ट कापी है सर मेरे पास। अच्छा। बलुआ एसओ साहब ने इन लोगों को कुछ नहीं बोला, दोबारा बिल्कुल कुछ नहीं कहा? कोई कार्रवाई अगर सर किए होते तो बताइए कि अभी तक नाद चरण वहीं पर होती। सही है। तो एक तरह से मिली भगत चल रही है यहाँ पे। बिल्कुल मिली भगत अगर नहीं होती सर, तो इतना हिमाकत, इतनी बड़ी घटना के बावजूद भी आदमी 191 धारा में चालान करके जमानत करा करके घर आया, उसके बावजूद भी नाद चरनी वहीं पर रख करके पशु बांध रहा है। सर तो सरासर सीना जोरी है। ये अकेले हैं, करेंगे क्या? हम लोग 5-6 हैं, तो धमकी बराबर दे रहे हैं सर। आप अकेले हैं? जी हाँ बिल्कुल, मेरा भाई है सर, फौज में रहते हैं दोनों लोग। हम लोग अलग अलग रहते हैं, मतलब अच्छा। डिवाइड हो गई है सर। जी हाँ। वो फौज में है, मैं घर पर रहता हूँ सर। ठीक ठीक। और मेरे बेटे को भी इन्होंने फर्जी तरह से लिखवाया है कि नहीं मेरा बेटा था, क्योंकि मेरा बेटा मशीन पर सर ढांचा भरने के लिए गया था अच्छा। खेती में। खेत में पानी लगाने के लिए? मैं 2 ही मियाँ बीबी था, ही पत्नी वहाँ गई थी, मैं पीछे से पहुंचा, बस ये लोग मेरे ऊपर अटैक कर दिया। और सिर विर पत्थर से फटा हुआ बता रहे थे? सर लाठी डंडा और पत्थर तो वो लोग छत पर फिर मारने लगे ना, छत से। पुलिस के सामने वो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे। और पुलिस प्रशासन खड़ा होकर देख रही थी? हाँ बिल्कुल सर। तो एसओ साहब जब फिर आए तो कुछ मामला शांत हुआ फिर। अच्छा। लेकिन एसओ साहब फिर सबको ले जाकर किए, लेकिन यही कार्यवाही से मैं संतुष्ट नहीं हूँ सर। इतनी बड़ी घटना, चोट के बावजूद प्राणघातक हमला उन्होंने किया। मेरे सर में चोट लगी 2-3 जगह, हाथ भी सब फटा सर, अभी आप देख ही रहे हैं कि जी हाँ जी हाँ जी। लेकिन उसके बावजूद भी 151 की कार्रवाई करना मेरे समझ से परे है सर। कोई बात नहीं, आपको न्याय मिलेगा, आप परेशान मत होइए। सर उम्मीद तो यही की जाती है इस सरकार से कि इस सरकार में कम से कम न्याय तो हो। ठीक।